तो सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह इस वीडियो में जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने इस वीडियो में उनके भाई लक्ष्मण सिंह का समर्थन किया है। जो समर्थन उन्होंने किया है वो भी आपको सुनना चाहिए। उसके बाद में एक पत्रकार के सवाल का जवाब दिग्विजय सिंह जिस तरीके से दे रहे हैं कि जो भी कांग्रेस पार्टी चाहेगी वो मुझे मंजूर है। अब वो वीडियो देखिए, उसके बाद में इस बात पर चर्चा करेंगे कि कहीं अगला नंबर दिग्विजय सिंह का तो नहीं है, कहीं अगला नंबर दिग्विजय सिंह के रिटायरमेंट का तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह अपने भाई के निष्कासन पर आहत हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह को अपने भाई के निकाले जाने के बाद एक बड़ा झटका लगा है। ये तमाम सारे सवाल है। इन तमाम सारे सवालों पर चर्चा जरूरी है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जी, मेरे छोटे भाई थे, छोटे भाई हैं और छोटे भाई रहेंगे, लेकिन वो क्या बयान देते हैं, उनके विचार, राजनीतिक विचार क्या है, वे उसके अनुसार बोलते हैं। मैं इस मामले में हमारी राजनीतिक विषयों पे कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जो कहा है राहुल गांधी जी को लेकर या सोनिया गांधी जी को लेकर कांग्रेस पार्टी का निर्णय मुझे स्वीकार है। तो देखा आपने, दिग्विजय सिंह ने अपने भाई का समर्थन किया है लेकिन राजनीतिक विचारधारा का विरोध भी किया है और बकायदा उन्होंने बोला है कि लक्ष्मण सिंह मेरे भाई थे, है और हमेशा रहेंगे, लेकिन वो उनकी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार कैसी भावना रखते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद में पत्रकार ने एक सवाल पूछा तो उस सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसा मैं करूंगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जब भोपाल आकर गए उसके बाद में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। एक्टिव इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक्टिवनेस की जरूरत भी थी। सबसे पहला एक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया, बड़ा एक्शन, तो वो ये लिया गया कि लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया। पार्टी से बाहर करने की आवश्यकता भी थी क्योंकि वो पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार बोलते नहीं थे। अब दूसरा बड़ा एक्शन कहीं लंगड़े घोड़ों पर तो नहीं है जैसा राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी ने 3 घोड़े बताए थे, बारात वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े और लंगड़े घोड़े। जब उन्होंने लंगड़े घोड़ों की तुलना की थी तो उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर सबसे पहले नजर पड़ी थी कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब इनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। दिग्विजय सिंह 78 के हो चुके हैं और 1971 से लेकर अभी तक 2025 तक सक्रिय राजनीति में हैं। किसी ना किसी पद पर रहे, कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी विधायक रहे, कभी मंत्री रहे, अभी राज्यसभा सांसद है, कभी सांसद भी रहे, तो पूरी तरीके से एक्टिव रहे दिग्विजय सिंह। लेकिन क्या राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद दिग्विजय सिंह रिटायर्ड हो जाएंगे राजनीति से? एक ऐसा नेता जो 1971 से लेकर घोर विरोधी रहा सत्ता पक्ष का और जिस तरीके की बयानबाजी वो देते हैं, एक अलग उन्होंने फैन फॉलोइंग कमाई है, नफरत वाली फैन फॉलोइंग अलग है उनकी। चाहने वालों की तो है ही, लेकिन नफरत वाली फैन फॉलोइंग भी है दिग्विजय सिंह की। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह क्या रिटायर हो जाएंगे? क्या होना चाहिए? अगर नौजवानों से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि बिल्कुल दिग्विजय सिंह को अब तो रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने काफी राज किया है और उनके राज करने की जो कला है वो आजकल के नौजवान उनसे सीखें कि किस तरीके से 78 साल का वो बुजुर्ग आदमी मंच पर चढ़ता है, जो बोलता है, जिस तरीके की विचारधारा रखता है, जिस तरीके से पैदल यात्रा भी उन्होंने अभी राजगढ़ के लोकसभा चुनाव में की थी, तो एक अलग एनर्जी है भाई, नो डाउट। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह में वो एनर्जी अभी भी दिखती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी दिखती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के ऐसे बुजुर्ग नेता नहीं है जो अभी भी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा की वो 75+ वाली पॉलिसी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर बाकी सब नेताओं पर लागू होती है, तो ये बात अलग है। लेकिन
ये है कि दिग्विजय सिंह क्या कांग्रेस छोड़ेंगे? क्या दिग्विजय सिंह का एक संकेत है कि अब वो राजनीति से रिटायर होने जा रहे हैं? और यदि दिग्विजय सिंह राजनीति से रिटायर होने जा रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी क्षति होगी? क्षति तो होगी, क्योंकि देखो, बड़ा बुजुर्ग जब घर से जाता है, बड़ा बुजुर्ग जब घर को छोड़ता है, तो घर की जो दहलीज है वो सूनी हो जाती है। जो एक परंपरा चली आ रही थी, जो एक परंपरा हमारे परिवार में चलती रही है कि जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे घर में हो तो उससे किसी भी बड़े काम के लिए सलाह मशवरा जरूर लिया जाता था। दिग्विजय सिंह जब राजनीति से रिटायर होंगे तो कांग्रेस क्या ऐसा करेगी, या फिर भाजपा की तरह अपने बड़े बुजुर्गों को छोड़ देगी, अपने बड़े बुजुर्गों का हाथ छोड़ देगी? भाजपा की पॉलिसी पर क्या कांग्रेस चलेगी? ये तमाम सारे सवाल है। तमाम सारे सवाल इसलिए भी उठने चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति का एक धाकड़ नेता है दिग्विजय सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। जिस तरीके से घोर विरोधी रह करके अभी तक सत्ता में रहना, ये भैया अकल वाला आदमी कर सकता है। तो भले ही राहुल गांधी ने बोल दिया कि लंगड़े घोड़ों को रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन एक कैटेगरी और बनाना चाहिए थी उनके, अकल वाले घोड़े। और उस अकल वाले घोड़े की कैटेगरी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ फिट बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने इशारा कर दिया है कि अब भैया आराम से घर बैठो और घास खाओ। तो ये क्या दिग्विजय सिंह के लिए, कमलनाथ के लिए था? और क्या अब उनका जो ऑरा है वो खत्म हो जाना चाहिए है? क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को अब रिटायर हो जाना चाहिए है, युवाओं के हाथों में नेतृत्व दे देना चाहिए है? दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया कि अभी जो कांग्रेस का नया कार्यक्रम चल रहा है उसमें जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी उसके बाद, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि दिग्विजय सिंह से आस मत लगाना कि वो किसी के लिए सिफारिश करेगा। तो सिफारिश करने वाला जो जमाना था अब तो वो चला भी गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिग्विजय सिंह के हाथों में होता था पहले किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। कमलनाथ भी डिसाइड करते थे कुछ इलाके कि कहाँ पर टिकट बांटना है, कहाँ पर नहीं बांटना है। अब ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने जो कहा है जीतू पटवारी उसको अटल सत्य मान करके इन दोनों नेताओं का साथ छोड़ देंगे क्या? दिग्विजय सिंह तो अब मंच पर भी नहीं चढ़ते हैं, मंच पर भी चढ़कर नहीं बैठते हैं। काश वो ऐसा पहले कर लेते, काश कि कांग्रेस पार्टी के लिए इतना जुझारूपन वो पहले दिखा लेते तो आज कांग्रेस की हालत अच्छी होती। तो आज कांग्रेस की रीति नीति देखो क्या होता है कि इन दोनों नेताओं की गलती भैया माननी तो पड़ेगी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की गलती ये थी कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर एनालिसिस करके टिकट नहीं बांटे। अगर वो विधानसभा चुनाव में सही व्यक्ति को चुनकर टिकट देते तो शायद कांग्रेस की स्थिति आज बेहतर होती, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। शायद में अटक गए। जो भी चीज़ें रही हो, एक बात महत्वपूर्ण ही है और महत्वपूर्ण होनी भी चाहिए कि दिग्विजय सिंह यदि राजनीति से रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह कौन ले पाएगा? बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।